Hello students, welcome once again to my channel Science by एकता मैम। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें और सारी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। हमने पढ़ लिया है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछली क्लास में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और इस बार एग्जाम में आने के भी उसके पूरे चांसेस हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम या जिसे हम कह सकते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर रिमूव करना, बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें याद रखनी है कि ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर पाया जाएगा नाइट्रोजिनस मटेरियल्स। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये वो सिस्टम है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमारी मदद करता है। तो आगे चले, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करने में मदद करती है, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। The process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से ये जो गंदगी है इसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। जैसे कि जो यूनिसेल्युलर या छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जो उनके आसपास पानी है उसके अंदर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, खासकर जिनका की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर इस रिमूवल के लिए स्पेसिफिक संरचनाएं पाई जाती हैं। किस तरह वो काम करती हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा मेनली इनसे मिलकर बना होता है। किडनी ये आप देख पा रहे हैं इनकी लोकेशन, ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी वही हार्ट की तरह कि किसी और का स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमारी राइट साइड उनकी लेफ्ट साइड होगी। सो दिस विल बी द लेफ्ट एंड दिस इज राइट किडनी। ये रीनल वीन और रीनल यूरेटर ये है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा, ये वो रास्ता जिसके थ्रू यूरिन को बॉडी से रिमूव किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इन दोनों में से होकर ये जो ब्लड है यूरिन जो है वो धीरे धीरे इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है और जैसे ये फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो ब्रेन से नर्व जुड़ी हुई हैं, ब्रेन तक समाचार पहुंच जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें यूरिन को बॉडी से रिमूव करना है। तो ये तो बात हुई हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन होता कैसे है हम ह्यूमंस के अंदर। देखिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, दीज आर आवर किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये रहा लेफ्ट एंड राइट यूरेटर, एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनी जो है ये हमारे एब्डोमेन स्टमक के पास ही, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन की तरफ पाई जाती है, दोनों तरफ एक एक, लेफ्ट और राइट साइड। यूरिन जो है is produced in the kidney, pass through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि किडनीज की मदद से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ये जो यूरिन है ये यूरेटर के थ्रू होता हुआ हमारी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है और यूरिथ्रा के थ्रू समय समय पर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब ये यूरिन बनता कैसे है, तो देखो यूरिन के बनने की सीधी सीधी प्रोसेस है ब्लड को छानकर, जैसे हम चाय छानते हैं सेम लाइक दैट किडनीज जो है ये हमारे ब्लड को छानने का काम करती हैं। अब जैसे CO2 रिमूव कर दिया जाता है ब्लड के अंदर लंग्स के थ्रू, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया या यूरिक एसिड जो है ये ब्लड में किडनीज के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। तो ये जो किडनी है ये हमारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है वैसे ही किडनीज के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि कहा जाता है नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होते हैं
ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी? किडनी की। एक किडनी के अंदर लगभग 10,000 उससे भी ज्यादा इस तरह की यूनिट्स पाई जाती हैं और इन सब से मिलकर किडनी का फॉर्मेशन होता है। ये एक आगे से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और आगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जाकर ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है जो कि हमारे आगे यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है। अब देखो कुछ चीजें जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, ये यूरिन में से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जैसे जैसे ये यूरिन इस ट्यूब में आगे बढ़ता रहता है। एक्सेस वाटर जो है बॉडी के अंदर, वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और ये भी देख लिया जाता है कि कितना जो वाटर है उसको हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। यूरिन जो बनता है दोनों ही किडनियों में, वो इस लंबी ट्यूब के अंदर से होकर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है यूरिन। ये यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंड हो जाता है और इसके एक्सपेंड होने से हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें यूरिन को पास आउट करना है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये ब्लड को लाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए स्पेसिफिक ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब ये जो है इसको कहा जाता है बोमन कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसको? बोमन्स कैप्सूल। एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं काफी सारी, और इनको, ये हो गई हमारी ग्लोमेरुलस। एक ब्लड को अंदर लेकर आती है और एक ब्लड को बाहर लेकर आती है। तो ये है हमारी रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी, इससे ब्लड अंदर आता है, या इसको हम कहते हैं एफरेंट टिब्यूल, और ये है बाहर ले जाने वाली, इसको कहा जाता है इफरेंट टिब्यूल। आगे ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है। तो ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, आगे की तरफ जाकर ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसका जो डायामीटर है ये पहले की तुलना में कम हो जाता है, और अब आगे जाकर ये जो हिस्सा है ये और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। एक रफ स्ट्रक्चर है ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखो, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं पीसीटी। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटिंग टिब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटिंग टिब्यूल, पीसीटी। ये जो पतला हिस्सा देखा आपने इसको कहा जाता है हेनलेज लूप। हेनले साइंटिस्ट का नाम है। यह है डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटिंग टिब्यूल। ये है कलेक्टिंग डक्ट। और ये हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं किसका? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। अब देखो ये एक रफ डायग्राम, कि एक किडनी जो है वो लगभग इस तरह की 10,000 यूनिट्स, कम ज्यादा हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10,000 यूनिट से मिलकर बनी होती है। अब ये जो नेफ्रॉन है इसमें देखो एफरेंट टिब्यूल जो है ये क्या करती है? ब्लड को लेकर आती है। यहाँ ब्लड छनता है, और ब्लड के छनने से क्या होता है कि ये जब आगे पास आउट होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर वाटर और कई सारी उपयोगी चीजें मिली हुई होती हैं। ये जो पीसीटी वाला हिस्सा है इसके अंदर से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। धीरे 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 उपयोगी चीजों को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और यूरिन बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है डीसीटी, यहाँ पर केवल यहाँ पर सारी उपयोगी चीजें वापस ले ली जाती हैं यूरिन में से, और यहाँ केवल जो पानी की मात्रा है उसका नियंत्रण किया जाता है। यानी पानी का अगर ज्यादा हो गया है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ डीसीटी में कर लिया जाता है। ड्रॉप करके इस कलेक्टिंग डक्ट की मदद से कई सारे नेफ्रॉन्स जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं,
ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन यहाँ इकट्ठा होता रहता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और ये आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। और इस तरह जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है यूरिन से, तो बॉडी को ये पता चल जाता है कि अब हमें यूरिन को पास आउट करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज नेफ्रॉन। यानी कि किसी भी किडनी यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और जो बनते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल किडनी जो है ये काम करती है हमारे ब्लड को छानने का, और किडनी के अलावा मशीन की मदद से ये जो ब्लड छन रहा है इसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। हिंदी इंग्लिश में यही नाम रहेगा इसका। किडनी जो है ना, देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे जिंदा रहने के लिए, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में रह जाते हैं तो हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों के अंदर बाय बर्थ किडनी नहीं होती है, एक किडनी नहीं होती है, एक ही किडनी होती है। कुछ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई चोट लगने से या किसी कारण से किडनी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो सकता है और ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस काम में ली जाती है, एंड दैट इज नोन एज डायलिसिस। किडनी पेशेंट्स हों या फिर कोई किडनी फेलियर हो गया हो तो भी डायलिसिस काम में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कि ये जो मशीन है जिसके अंदर की हीमोडायलिसिस होना है, इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रही काफी सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो पूरी मशीन है इसके अंदर एक डायलिसिंग फ्लूइड मतलब ऐसा लिक्विड भरा होता है जिससे डायलिसिस किया जा सकता है। इस फ्लूइड की खास बात क्या होती है? फ्लूइड यानी तरल पदार्थ की। इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब सेम वही होता है जो कि हमारे ब्लड का होता है। ठीक है, तो वर्ड जो हमें याद रखना है वो याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर परासरण दाब। अब होता यह है कि मरीज में से ब्लड को निकालकर और इस मशीन के अंदर भेजा जाता है। जैसे जैसे ब्लड इस मशीन में आगे बढ़ता है, क्योंकि वो फ्लूइड हमारे ब्लड जैसे ही स्ट्रक्चर का है, तो ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ब्लड से रिमूव होकर चले जाते हैं उस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, और इस तरह ब्लड जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री हो जाता है और इसी को दोबारा व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। एक लंबी प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। जो मेथड यहाँ काम में आता है वो आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में से इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। इस तरह ये जो प्योरीफाइड ब्लड है ये वापस पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल जैसे किडनी काम कर रही है वैसे ही ये लिक्विड काम में आता है। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं वो एक दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड को छान देती हैं। अब हम ये कहेंगे कि ब्लड तो हमारे अंदर है ही 5 लीटर, 180 लीटर कैसे छन गया? तो लगातार डबल सर्कुलेशन और हार्ट की पंपिंग की वजह से ब्लड लगातार किडनीज में आता रहता है और पूरे दिन बिना थके बिना रुके छनता रहता है। और इस 180 लीटर ब्लड के छनने से लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा? हमारी किडनीज के द्वारा। तो ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की और ऑर्गन डोनेशन की। ऑर्गन डोनेशन जो है ये किया जाता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके परिवार वाले उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो भी ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाते हैं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा। सीरियस इंजरीज वगैरह जो होती हैं या ऐसे पेशेंट जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं लेकिन किसी एक ऑर्गन के खराब होने की वजह से उनकी लाइफ प्रभावित हो रही है, उनके लिए एक वरदान की तरह है ऑर्गन डोनेशन। चलो, तो
तो अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। देखो, प्लांट्स के अंदर सबसे पहला जो एक्सक्रीशन है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो प्लांट्स के लिए एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो प्लांट्स में से इसको रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा एक्सेस में अगर पानी है प्लांट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में, तो उसको ट्रांसपीरेशन से यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ डेड सेल्स हैं या और चीजें हैं, जैसे पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो उनको भी प्लांट से अलग कर दिया जाता है। जैसे अभी ठंडे और थोड़े दिन बाद वसंत ऋतु के बाद जब पतझड़ आएगा तो हम देखेंगे कि पेड़ों के नीचे पत्ते ही पत्ते पीले होकर और गिरे हुए रहते हैं, तो वो डेड सेल्स हो जाती हैं उनके, और पौधों में से पत्तियों को भी रिमूव कर दिया जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर, प्लांट्स की जो वैक्यूल्स होती हैं उनमें इकट्ठे कर दिए जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये रहा कि रेजिन और गम है ना, रेजिन और गोंद जैसे जो एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो प्लांट में कहाँ इकट्ठे किए जाते हैं? दीज आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम, पुरानी दारू या पुरानी जाइलम के अंदर इनको इकट्ठा किया जाता है। प्लांट्स के अंदर जड़ों में से भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि मिट्टी के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारे सारे सिस्टम्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में से क्वेश्चन बनते तो हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको साथ के साथ टिक करा दिए हैं। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहो, बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 1 महीने का ही टाइम बचा है, तो अपनी तैयारी में जुटे रहो और लगातार मेहनत और प्रयास करते रहो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।